आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन पूछा था। If fraction becomes 1/3 if 2 is added to both of its numerator and denominator, if 3 is added to both of its numerator and denominator, then it becomes 2/5. Find the number. Means अभी तक हमने 2 डिजिट का नंबर पढ़े, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखे। अब कह रहा है क्या, फ्रैक्शन फाइंड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंडीशन में अगर गिवन हो तो क्या देख रहे हैं, कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 2 is added to both of its numerator and denominator। सही है। पर क्या करते हैं, let numerator is x and denominator is y, then fraction becomes x by y। सही है। न्यूमरेटर को मान लेते हैं x, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x by y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if 2 is added to both of its numerator and denominator, मीन्स क्या करते हैं, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन बिकम क्या है, 1/3। सही है। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3। क्रॉस करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 3x + 6 = y + 2। इसको लिख सकते हैं 3x - y = 2 - 6। नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो 3x - y = -4। इक्वेशन 1। अब फिर कह रहा है 3 is added, कह रहा कि एंड अब कंडीशन चल दिया, if 3 is added means what, फिर x by y में न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं। if 3 is added to both of its numerator and denominator, then it becomes 2/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, 5x + 15 = 2y + 6। सही है। तो लिख सकते हैं 5x - 2y = 6 - 15 means 5x - 2y = -9। प्लॉट में ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं कौन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लिखते हैं क्या, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 क्या था, 3x - y = -4। यहां क्या निकले, 5x - 2y = -9। ये 1 है और ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो y सेम हो गया, 2 3 जा 6x - 2y = -8। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 3rd। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज। क्यों सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि सेम साइन था। 2y कैंसिल, 5x क्या आया, -6। अब -9 + 8 -1 मीन्स 1, x = 1। ये वैल्यू पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, 1 2 3 में, जहां रखना है रख देते हैं। तो पुट करते हैं इसको 1 में रख देते हैं, लिख देते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा,
3 into 1, x से क्या रख दिया 1, minus y equal to minus 4, 3 1 या 3 plus 4 equal to y, therefore y equal to 7. सही है? मीन्स x का वैल्यू क्या आया 1, y का वैल्यू क्या आया 7. सो यहां लिख सकते हैं therefore required friction is x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या माने हैं क्या निकाले हैं 7. यानी therefore required number is क्या 1/7. आउटपुट हमेशा रेक्टेंगल में गिर दीजिएगा, कोई घबराने की चीज नहीं है. 1/7. ये हुआ फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के पूछेंगे. चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2010 में पूछा था. द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है. क्या? क्वेश्चन को पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए. अगर कंसंट्रेशन नहीं बना पढ़ते समय तो इसका आंसर आपका नहीं आएगा. इक्वेशन बनाएंगे हो रहेगा कुछ और, बन जाएगा आपका कुछ और. इसलिए क्वेश्चन को पूरे माइंड कंसंट्रेट करके पढ़िए. माइंड को डाइवर्ट करके पढ़ेंगे कभी सक्सेस नहीं बनेंगे, सक्सेस नहीं होगी इस क्वेश्चन में. तो क्या कर रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो पहले क्या करते हैं लेट द न्यूमरेटर is x and denominator is y. Let the numerator is x and denominator is y. Then the fraction becomes x by y. The fraction becomes x by y. अब क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या कर रहा a fraction is 3 less than the sum of the numerator of a fraction is 3 less than twice the denominator. The sum of the numerator and denominator, the sum of the numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. Denominator क्या था y, उसके 2 गुने से 3 कम है. क्या कर रहा था 3 less than ट्वाइस द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के 2 गुने से 3 कम है. लिख दिए क्या सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू -3. इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू -3. इक्वेशन 1. अब क्या करा इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर. अब करा क्या इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 मींस व्हाट इफ x माइनस 1 और y माइनस 1 मींस डिनोमिनेटर से -1 कर देते हैं और डिनोमिनेटर से -1 कर देते हैं तब फ्रैक्शन भी कम हो जाता है. क्या इफ ईच न्यूमरेटर एंड इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यहां से पढ़िए, यहां तक लो कर लिए. अब यहां से if each of the numerator and denominator are numerator is divided by 1, the fraction becomes 1/2. अब फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/2. क्रॉस करते हैं 2x minus 2 equal to y minus 1. लिख सकते हैं 2x minus y equal to -1 plus 2 मीन्स क्या आ गया
2x माइनस वाई इक्वल टू -1 प्लस 2 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। 1 ये था, ये 2 लिख सकते हैं। एड या लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -3, और यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट किए? क्योंकि साइन क्या था, सेम था। तो क्या हो जाएगा, y और y कैंसिल, x माइनस 2x माइनस x, -1 माइनस 3 -4, मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, अदरवाइज इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या था, x माइनस वाई को -3, तो x का रख देते हैं 4 माइनस वाई इक्वल टू -3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू y, मीन्स व्हाट, y इक्वल टू क्या आ गया 7, और x का वैल्यू क्या आया था 4। हम लोग क्या करना है, द फ्रैक्शन बिकम्स x बाई y, लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाई y। x का वैल्यू क्या निकाले हैं 4, y का वैल्यू 7, निकालेगा 4/7। ये हम लोग का आउटपुट है, यही आपका रिजल्ट है। सही है, तो आपका आंसर क्या आया 4/7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन पूछा था, सीबीएसई 2010 में। The sum of the numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. If the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3. Determine the fraction. फर्स्ट टाइम में पूरे क्वेश्चन को परेड कर लीजिए, इससे इमेज बन जाता है क्वेश्चन का कि हाँ क्या इसका क्वेश्चन कहाँ जाएगा, और उसके बाद मीनिंग निकालना इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है कि दो इक्वेशन फॉर्म होगा। फर्स्ट केस में द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो पहले काम करते हैं, लेट द न्यूमरेटर is x and denominator is y. Then required fraction be x by y. सही है। अब चलते हैं क्या, according to question, the sum of the numerator and denominator of a fraction is what? Sum of numerator and denominator x plus y is 4 more than twice the numerator. numerator क्या है x, numerator के दोगुने से 4 ज्यादा है। करेक्ट, sum of the numerator and denominator is twice the numerator, 4 more than twice the numerator। तो 4 मोर कर दिए, प्लस कर दिए, कोई डाउट नहीं। इसको लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स, या जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी फॉर्म में लिखे। लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2x इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट नहीं।
x minus 2x minus 6 plus y equal to 4. फिर कह रहा if, अब कह रहा है if the numerator and numerator are increased by, यहां से यहां तक इक्वेशन हो गया, अब यहां से पढ़ते हैं. If the numerator and numerator are increased by 3, then they are in the ratio 2:3. Means what? If the numerator and numerator are increased by 3, means if x plus 3 by y plus 3, तो numerator ये फंक्शन का रेशियो हो जाता है 2/3. क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x plus 9 plus 2y plus 6. इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 3x minus 2y equal to 6 minus 9. 3x minus 2y equal to minus 3. Equation number 2. ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो लिख सकते हैं क्यों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. 1 क्या था माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 था. सही है. इक्वेशन 1 और 2 क्या था 3x minus 2y equal to minus 3 था. ये इक्वेशन नंबर 2 था. कोएफिशिएंट न y का सेम है न x का सेम है, तो क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. तब क्या हो जाएगा ये माइनस 2x और प्लस 2y. ये कौन मेथड बना रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से. y का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, पढ़े हैं. अब देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 2y कैंसिल माइनस 3x और माइनस 2x सॉरी प्लस 3x और माइनस 2x x माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया 5. x की वैल्यू क्या आ गया 5. पुट कर देते हैं 1 में 2 में 3 में जिसमें लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन जहां अच्छा लगे वहां रख देते हैं 1 में. तो यहां क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या है सॉरी 4. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 होगा. 4 प्लस 5 मीन्स y इक्वल टू 9. यानी y का वैल्यू 9 x का वैल्यू 5. देयरफॉर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या माने है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में x y y था तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9. Therefore, required fraction be 5/9. ये क्या हो गया हम लोग का आंसर 9 है. 5/9 ये फाइनल रिजल्ट हुआ. तो ये रहा फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा. तो मैंने बताया कि क्वेश्चन को प्रॉपर वे से पहले रीड कीजिए, उसके बाद फर्स्ट बार में पूरा रीड कर लीजिए, सेकेंड बार में तोड़ के रीड कीजिए, उसके बाद 2 इक्वेशन फॉर्म होगा उसको सॉल्व कर देंगे. चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में. तब तक जय हिंद.